जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो इस साल आर्मी अग्निवीर के पेपर देंगे। तो अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हो तो ये मैं सीरीज लाया हूँ। अगर ये पूरे सीरीज को कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा अंक बन जाएगा जीके जीएस में। सिर्फ मैं इस सीरीज में जीके जीएस कराऊंगा और ढेर लंबी क्लास नहीं होगी, छोटे छोटे क्लास होंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना। मेरे पास लाइव आने की व्यवस्था नहीं है, ना तो मैं एक एक घंटा दो दो घंटा लाइव आकर आपको सारे सीरीज निपटा देता मात्र एक महीने में। तो चलिए, बिना किसी देरी को इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है मेरे चैनल के नाम, अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कर देना। नहीं तो चलिए हम आपको इस सीरीज के विशेषता बतलाते हैं। ये आपका डे 1 है, जिसमें आर्मी जीडी जीके प्लस साइंस, जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के भी रहेंगे चैप्टर वाइज। और ये पहला चैप्टर है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और इसमें हम बायो के चैप्टर एक लिए हैं, मानव शरीर, जिसमें 1 से लेकर 15 तक आपका जीके का प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका 16 से लेकर 30 तक जीएस के प्रश्न रहेंगे। तो जीके जीएस इसमें कवर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है। ये क्वेश्चन शुरू शुरू हल्का लगेंगे, बट बाद में इसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो इसका आपका राइट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर। प्रश्न संख्या अगला है आपका। अगला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, आप लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बतलाना कि आपका कितना सही हुआ है 30 में से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माना जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय, ये आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। और अगर भारत का राष्ट्रीय गान कहता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है जनगण। अगर गीत की है तो वंदे मातरम। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न संख्या अगले पे चले। तो अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक चक्र। अभी क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा है, बट बाद में आपको एक दो पार्ट पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा। तो आप 10 में से कमेंट करना ईमानदारी पूर्वक आपका कितना क्वेश्चन सही हुए। प्रश्न संख्या अगले पे चले। तो अगला आपका प्रश्न है, अशोक चक्र में कितने तीलियां होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। प्रश्न संख्या अगले पे चलता है। अगला नंबर आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अभी हम लोग देख रहे थे कौन प्रश्न, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था इसीलिए थोड़ा देर लग गया। अब प्रश्न संख्या 14 पे चले। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ, असम। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है,
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते। अब अब आपका 15 क्वेश्चन फाइनली समाप्त हुआ था। अब 15 मेरे बतलाना आप कितने का आंसर दे पाए जीके में। और यहाँ से अब 16 से शुरू होता है आपका विज्ञान के प्रश्न, जो काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपका विज्ञान का प्रश्न है। ये क्वालिटी कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरे भाई, तब जाके ये आपका प्रश्न बना गया है। हर एक बुक से ये क्वेश्चन मैं एनालिसिस कर कर लाया हूँ। पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। यह अध्याय मानव शरीर से बायोलॉजी का पाठ है। इसे अब बहुत इम्पोर्टेंट VVI के श्रेणी में हम इस पाठ को रखते हैं। तो हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया गया है जो काफी इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। अगर आपसे पूछता है बाल के अवस्था में मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है तो आप बता देना 208। प्रश्न संख्या अगले पे चलता है। अगला नंबर आपका प्रश्न दिए गए, मानव हृदय में कक्ष होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। जो आपका रक्त लाल होता है वो किसके कारण से पूछेगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हीमोग्लोबिन। अब प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला नंबर आपका प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसके आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला आपका प्रश्न दिया गया है, जो आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, शरीर में कौन से शुद्धिकरण का कहाँ होता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये आपसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा तो आप बता देना ऑप्शन सी, गुर्दा में। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 98.6। अगर आपसे पूछेगा तो ये फ़ारेनहाइट में आपको से पूछेगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 32 पॉइंट कुछ यानी 33 लगभग हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप। अगर आपसे बड़ी हड्डी पूछता है तो हो जाएगा फीमर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। अगर बड़ी पूछेगा तो फीमर, अगर छोटी पूछेगा तो स्टेप। प्रश्न संख्या अगले में चलेगा। अगला आपका प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉर्बी। प्रश्न संख्या अगले पे चला। अगला आपका प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, हृदय प्रति मिनट लगभग कितनी बार धड़कते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 72। हम ये क्वेश्चन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला आपका प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह। प्रश्न संख्या अगले पे चले। अगला नंबर आपका प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। प्रश्न संख्या अगले पे चले तो अगला आपका प्रश्न दिया गया है, जो अगला नंबर आपका प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। आपने लगभग 30 प्रश्न किए। आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही किए। और ये सेशन, हम ये डे 1 था, इसको लगभग 50 से 60 दिन तक ले चलेंगे। और हर एक पार्ट का आपको, हर एक पार्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिलेगा हर एक लेसन का। जैसे ये आपका था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और मानव शरीर, तो इसमें से हम, इसका पार्ट 1 है ये। उसके बाद हम पार्ट 2 इसका लाएंगे। ये पार्ट 3, पार्ट 3 4 में ख़त्म हो सकता है। तो यह सब आप याद रखना है।
और ये सेशन जितना हो सके जितना ये मेरा यूट्यूब का सबसे हाईएस्ट व्यू जाने वाला आप तो बना देना। उम्मीद करूंगा आपसे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।